नल जल योजना ऑपरेटर हो, ग्रामीण चिकित्सक हो, इस तरह से वो प्रेरक हो, मतलब जितने भी छोटे छोटे मतलब जिसके चलते आज वो सरकारी काम हो रहा है, मगर इनको न्यूनतम मजदूरी तक सरकार नहीं देती। लोगों को मतलब ताकत हम तमाम लोग दिखाएंगे, इसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। तो वहीं से हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आप तमाम लोग आइए और अपनी ताकत दिखाइए, अपने मुद्दे पर आइए। तो चुनाव की तैयारी लोग करते हैं समाज में विभेद पैदा करने के लिए। कोई जाति का प्रश्न उठा लेगा, कोई सांप्रदायिकता उठा लेगा, कोई हिंदू मुस्लिम कर लेगा, कोई मंदिर मस्जिद कर लेगा, मगर जो जीवन के प्रश्न हैं जिससे कि उनका परिवार चलता है, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का उनके अंदर जो सपना रहता है, उस प्रश्न पे कहीं कोई लोग नहीं बोलते। तो ये जो वो कह रहे हैं और हमको देना है, तो ये बिल्कुल झूठ का पुलिंदा वो परोस रहे हैं। कहीं जो रोजगार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे तो आप बंधुआगिरी करवा रहे हैं। उनको तो आप जीवन जीने लायक किसी को 2000 दे रहे हैं, किसी को 1000 दे रहे हैं। यही ना परिवार है। क्योंकि ठीक है, किसी ने कोई आंदोलन किया, तेजस्वी जी को मैं नहीं कहती, क्योंकि तेजस्वी जी शुरू से आंदोलन किए हैं, वो संघर्ष किए हैं, वो संघर्ष के बल पे आए हैं। कोई व्यक्ति के मतलब जैसे हम मतलब अगर कह लीजिए कि हमारी ही पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, पति पत्नी हैं, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, तो वो जमीन से जुड़ करके आते हैं, संघर्ष करते हैं, संघर्ष के बल पे वो आगे बढ़ते हैं। तो वो किसी का बेटा हो, किसी की पत्नी हो, ये हो सकता है, मगर निशांत कुमार अभी तक क्या किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार में होने हैं विधानसभा का चुनाव, जिसको लेकर तैयारी अभी से स्टार्ट हो गई है। सभी पार्टी अपनी अपनी मजबूती को दिखा रही है। वही बता दें, कुर्मी समाज हो या फिर बीजेपी के तरफ से तमाम लोग हों, सभी अपनी अपनी पार्टियों का ऐलान करने के लिए एकजुटता को दिखा रहे हैं। वही बता दें, भाकपा माले भी कल गांधी मैदान में बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसमें आम जनता का जनसैलाब दिखेगा। हमारे साथ भाजपा माले के विधायक हैं शशि यादव जी, बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से सबका एकजुटता दिख रहा है, आप लोग की तैयारी क्या कहाँ तक है? देखिए, इस बार जो ये कार्यक्रम है 2 मार्च का, वो महाजुटान है। वो बिल्कुल बिहार में ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि ये अभी तक पार्टी अपनी रैली करती है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करती है, अपनी ताकत दिखाती है, मगर इस बार जो है कि ये जितने भी लड़ने वाले ताकत हैं, वो कह लीजिए कि तमाम जो संविदा पे काम करने वाले लोग हैं, जो स्कीम वर्कर हैं, आशा कार्यकर्ता हों, आंगनबाड़ी हों, मिड डे मील वर्कर हों, जो रसोइया कहलाती हैं, ममता हैं, कुरियर भाई हैं, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जीविका बहनें हैं, आप कह लीजिए कि ये रात्रि प्रहरी हो, नल जल योजना ऑपरेटर हो, ग्रामीण चिकित्सक हो, इस तरह से वो प्रेरक हो, मतलब जितने भी छोटे छोटे मतलब जिसके चलते आज वो सरकारी काम हो रहा है, मगर इनको न्यूनतम मजदूरी तक सरकार नहीं देती। और चाहे पुरानी पेंशन स्कीम के तहत भी जितने भी कर्मचारी लोग हैं, ये सारे लोगों को हम लोगों ने एक मंच मुहैया किया है कि वो इसके पहले 13 प्रमंडल में हम लोगों ने प्रमंडल स्तरीय समागम किया, तो लोगों का वहीं से डिमांड था कि नहीं, इस बार एक बड़ा हम लोगों को मतलब ताकत हम तमाम लोग दिखाएंगे, इसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। तो वहीं से हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आप तमाम लोग आइए और अपनी ताकत दिखाइए, अपने मुद्दे पर आइए, अपनी पहचान के साथ आइए इस प्रश्नों को लेकर के, कि क्योंकि हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में लड़ रहे हैं, तो सरकार तक आवाज़ पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, सरकार उसको कभी सीरियसली लेती है, कभी नहीं लेती है। तो इन प्रश्नों को लेकर के, और चुनाव में कोई पार्टी इस मुद्दे को नहीं बनाती है, क्योंकि आपने जो कहा चुनाव की तैयारी, तो चुनाव की तैयारी लोग करते हैं समाज में विभेद पैदा करने के लिए। कोई जाति का प्रश्न उठा लेगा, कोई सांप्रदायिकता उठा लेगा, कोई हिंदू मुस्लिम कर लेगा, कोई मंदिर मस्जिद कर लेगा, मगर जो जीवन के प्रश्न हैं जिससे कि उनका परिवार चलता है, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का उनके अंदर जो सपना रहता है,
उस प्रश्न पे कहीं कोई लोग नहीं बोलते। इसलिए हम लोगों ने ये पहल की है कि आपके प्रश्न पे चुनाव हो, जो पार्टियां आपके सवाल को एड्रेस करेंगी, जो आपकी मांगों को मानेंगी, क्योंकि आज डबल इंजन की सरकार है, वो मान सकती है। मगर मतलब कह रहे हैं कि हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने कल जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ 9 लाख रोजगार अभी तक दे चुके हैं। हाँ, 9 लाख नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने 24 लाख दे चुका। तो ये जो वो कह रहे हैं और हमको देना है, तो ये बिल्कुल झूठ का पुलिंदा वो परोस रहे हैं। कहीं जो रोजगार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे तो आप बंधुआगिरी करवा रहे हैं। उनको तो आप जीवन जीने लायक किसी को 2000 दे रहे हैं, किसी को 1000 दे रहे हैं। इनका जो मतलब सात निश्चय था, जिसको कि बड़ा बढ़ा चढ़ा करके राज्यपाल के अभिभाषण में भी कहा गया, नल जल योजना, नल जल ऑपरेटर बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। क्योंकि मतलब समझ लीजिए, लोगों ने कहा कि हमने अपनी जमीन दे दी, घर का मुंह काट करके वहां पे टंकी बैठा दिया और कहा गया कि आपको सरकारी कर्मचारी का मतलब एक काम ये नौकरी मिलेगी और मतलब बाकी इसका भी मुआवजा मिलेगा। ना जमीन का मुआवजा मिला, ऑपरेटर का भी काम करते हैं तो कभी 1000 रुपया मिलता है, कभी 2000 मिलता है, कभी वो भी नहीं मिलता है। तो ये स्थिति है। तो आप एकदम निचले स्तर का मुद्दा रखेंगे, आपकी पार्टी रखेगी? जी बिल्कुल, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ। क्योंकि आशा कार्यकर्ता का आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने समझौता कर लिया कि हम मतलब न्यूनतम 1500 रुपया, आज के समय में 1500 रुपया कौन सी बड़ी बात है, कि हम 1500 रुपया मानदेय के साथ देंगे, और वो भी उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, आप तो विभाग भी बहुत कम बचा है नीतीश कुमार के पास, क्योंकि वो 21 विभाग बीजेपी के पास चला गया। तो आपको नहीं लग रहा पावर घट गया नीतीश कुमार का, बीजेपी के पास पावर चला गया? नीतीश कुमार का अब कोई पावर नहीं रह गया। नीतीश कुमार अब पूरी तरह से भाजपा के चंगुल में है, और भाजपा जैसा चाह रही है नीतीश कुमार कर रहे हैं। अच्छा, निशांत कुमार की भी चर्चा चल रही कि पॉलिटिक्स में आएंगे, नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभलेगा। अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो जदयू विलय हो जाएगी भाजपा में जाके। अब वो तो समय बताएगा, ये चर्चाएं चल रही हैं। मगर क्योंकि तेजस्वी जी, देखिए निशांत जी का, अब तेजस्वी जी बोले हैं जो भी बोले हों, मगर क्या कहते हैं, यही तो परिवारवाद है, यही ना परिवार है। क्योंकि ठीक है, किसी ने कोई आंदोलन किया, तेजस्वी जी को मैं नहीं कहती, क्योंकि तेजस्वी जी शुरू से आंदोलन किए हैं, वो संघर्ष किए हैं, वो संघर्ष के बल पे आए हैं। कोई व्यक्ति के मतलब जैसे हम मतलब अगर कह लीजिए कि हमारी ही पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, पति पत्नी हैं, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, तो वो जमीन से जुड़ करके आते हैं, संघर्ष करते हैं, संघर्ष के बल पे वो आगे बढ़ते हैं। तो वो किसी का बेटा हो, किसी की पत्नी हो, ये हो सकता है। मगर निशांत कुमार अभी तक क्या किए हैं? मगर चलिए, अब अगर वो आते हैं, अभी से भी अगर पॉलिटिक्स में आए तो आए, करें पॉलिटिक्स, जमीनी पॉलिटिक्स से तो शुरू करें पॉलिटिक्स कम से कम। आपको लग रहा है कि आने वाले समय में भाजपा अपना चेहरा लेकर आएगी सीएम के लिए? क्योंकि नीतीश कुमार तो कह रहे कि हताश हो गए, निराश हो गए हैं, तो भाजपा हो सकता है अपना चेहरा लेकर आए? मैं तो पहले ही कह दी कि बिल्कुल वो भाजपा जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, वही हाल बिहार में नीतीश कुमार का करेगी। ये सीधी सी बात है। चलिए, हमारे साथ शशि यादव थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा का जिस तरीके से हालत अलग जो देश में हुआ है, वही बिहार में भी होगा। और जिस तरीके से नीतीश कुमार हताश दिख रहे हैं, भाजपा को समक्ष सरेंडर कर दिए हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 21 विभाग भाजपा के पास चला गया और 13 विभाग नीतीश कुमार के पास बचा, जिसको लेकर कमजोरी बताई जा रही है कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं। वहीं निशांत कुमार की लेकर चर्चा चल रहा है कि अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो जदयू बच जाएगी। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।